अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि जेके बूस्ट क्लास 10th का अपकमिंग पेपर उर्दू का यहाँ पर रहने वाला है। इस बीच आज इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ। इसको हम पूरा सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसको देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और साथ में आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो रिवाइज़ हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जीके बूस्ट क्लास 10th उर्दू के प्रैक्टिस पेपर के बारे में। तो देखो, उर्दू का जो आपका पेपर रहेगा वो आपको 80 मार्क्स का रहेगा और आपको कोई से भी 68 मार्क्स यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे। तो सभी बच्चों को मैं बता दूंगा कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो बेस्ट 68 जो होंगे वही आप अटेम्प्ट कर लेना। यानी कि पहले आप जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से पढ़े हैं, आप उन्हीं 68 को अटेम्प्ट कर लेना। बाकी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं। कर लोगे तो ठीक है, नहीं कर लोगे तो बेहतर रहेगा कि आप सिर्फ बेस्ट 68 ही यहाँ पे अटेम्प्ट कीजिए। बहरहाल आपका जो पेपर रहेगा 80 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपका होगा, पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो होगा कि दर्ज झेल गैर दरसी इबारात को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पे दिए गए खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको एक पैसेज दी गई होगी, ऐसे लगभग 4 से 5 लाइनें में, यूजुअली कभी 1 पेज की भी होगी, आधे पेज की होगी, जितनी भी होगी। तो पहले क्वेश्चन में आपको पैसेज होगी, ठीक। इस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे आपको 5 डैशेस दिए गए हैं, आपने इन 5 डैशेस को फिल करना है। याद रखना, ये जो 5 डैशेस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, इनमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक। अपने से कुछ भी नहीं लिखना। इन 5 की 5 डैशेस का आंसर आपको कहाँ मिलेगा? ये वाली जो पैसेज आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक। इस पैसेज में ही आपको इन सभी का आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, और याद रखना इन 5 डैशेस को फिल करने के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि यहाँ से आपको अपने एंड से कुछ भी नहीं लिखना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है। सिंपली ऊपर जो पैसेज है 5 लाइन्स की, 8 लाइन्स की, इसी में इन 5 के 5 क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि हुस्न जमाल से बरी सरजमीन का नाम डैश है, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे ऊपर से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला ने हमें हुस्न जमाल से बरी सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा है। यानी कि हुस्न जमाल से बरी सरजमीन कौन है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे वादी कश्मीर है, ठीक। सिर्फ वादी कश्मीर इतना आपको लिखना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। आंसर नंबर 1 वादी कश्मीर, ठीक। या आंसर नंबर 1 आगे लिखेंगे आप वादी कश्मीर, ठीक। उसके बाद दूसरा डैश यहाँ पे आपका है कि पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिला डैश ने सिलसिला से डैश ने वादे को कदम रखा, ठीक। तो क्या रखा? अब हम इसको आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिला से जब हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने शोपियां के मुकाम पर वादी में कदम रखा। यानी कि मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो यहाँ पे आपका आ जाएगा डैश नंबर 2 को। उसके बाद यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है झील डल वुलर और डैश कश्मीर की 3 अहम झीलें हैं। अब कहाँ से आप लिखोगे? अब आप इसी को आगे पढ़ने की कोशिश करोगे। जैसे यहाँ पे मराज कमराज यहाँ से पढ़ेंगे आप, इधर से आप अगर लद्दाख वगैरह यहाँ से आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर इसका मिलेगा, ठीक है। ईमान की नेमत वादी जलवा अफराज हुई, ठीक। यहीं से शुरुआत करके मराज और कमराज के मारूफ चरागाहों ने झीलों और झरनों इनको यहाँ पे ऐसा यहाँ पे, यानी कि ओवरऑल इनको आपको बाकी 3 की जो 3 डैशेज है इनका आंसर आपको ऊपर की पैसेज में ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे कश्मीर में फाल रोड, झील डल, मानसबल, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? झील डर और मानसबल, ठीक। झील डर और मानसबल कश्मीर के झील डल वुलर और मानसबल, ठीक। झील डर वुलर और मानसबल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको आंसर इधर से मिलेगा। तो बाकी 2 का भी आप इधर से यहाँ पे कर लेना। तो ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे, इनका आंसर आपको सिंपली इस पैसेज में देखने को मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे हम चलेंगे। आगे आपको एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दर्ज झेल शारी इबारात को गौर से पढ़िए और आखिर पर दिए गए इसके मुतल्लिक दिए गए सवालात के जवाब चुन लीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको एक जो शार है वो यहाँ पे आपको लिखा गया है, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में एक एक्सट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे वही आपको एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट एक लिखा गया है, ठीक।
किसी भी आपके सिलेबस से कोई सा भी टॉपिक उठाया जाएगा, कोई सा भी शार एक दो आपको यहाँ पे उठाए जाएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे इसके क्वेश्चंस हैं। अब देखो अच्छी बात यह है कि इसमें 5 के 5 जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, ठीक। इसमें कुछ भी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ पे इशार को पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे रंगीन क्या शहर को बांकी दुल्हन की सूरत, ठीक। पहना के लाल जोड़ा शबनम की आरे सीधी, ठीक। साया दिया शजर को परवाज दी हवा को, ठीक। पानी को दी रवानी मौजों को बेकली दी, ठीक। तो ये यहाँ पे इशार लिखा हुआ है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि दुल्हन की तरह किसको सजाया गया है, ठीक। ऑप्शन है रात को, दिन को, शहर को, शाम को। अब अगर आप यहाँ पे ऊपर पहली लाइन पढ़ेंगे, रंगीन क्या शहर को बांकी दुल्हन की सूरत, यानी कि शहर की यहाँ पे बात हो रही है, तो शहर को यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या किया गया है, क्या दिया गया है। वो आगे अगर पढ़ेंगे, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आर सीधी, यानी कि शबनम की आर सी, तो पार्ट नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसी तरह से ये जो 5 और क्वेश्चंस होंगे इनका आंसर आपको इधर ही मिलेगा। अब ये 5 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हैं। 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिले, 5 मार्क्स आपको ऊपर की पैसेज से मिले। कितने मार्क्स आपको बन गए? 10 मार्क्स, ठीक। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी हमने नहीं पढ़ा घर से, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, जस्ट जो ऊपर हमें बोला गया है इसको ही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक। अब हम चलेंगे आगे क्या यहाँ पे लिखा गया है। एक और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि दरअसल गैर दरसी अबारात को गौर से पढ़ी और आखिर पर इसके मुतालिक दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात यहाँ पे लिखे। यानी कि यहाँ पे फिर से हमें एक गैर दरसी अबारत यानी कि एक शॉर्ट पैसेज यहाँ पे दी गई है। गैर दरसी यानी कि आपके सिलेबस से नहीं है, किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे ये छोटी सी पैसेज लिखी गई होगी। इसके नीचे फिर से 5 क्वेश्चन हैं, ठीक। इन क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है और आंसर आपको विद इन 1 लाइन लिखना, लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। और इनका आंसर जो होगा वो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपके है कि किसके बारे में लोगों को पहले ही पता चलता है। जैसे अगर आप यहाँ पे ऊपर पढ़ेंगे, मौसम के मिजाज के बारे में आजकल बहुत पहले ही पता चल जाता है, यानी कि मौसम के मिजाज के बारे में लोगों को पहले ही पता चल जाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, किसको पता चलता है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे मौसम के मिजाज के बारे में आजकल बहुत पहले ही लोगों को पता चल जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल है यहाँ पे, 1 महीना पहले लोग किसके लिए तैयारी करते हैं। तो हम यहाँ पे चलेंगे, 1 हफ्ता नहीं बल्कि 1 महीना पहले ही लोग मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयारी करते हैं, यानी कि मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयारी करते हैं। तो यहाँ से हमें आंसर मिला इसका, कुछ भी हमने अप्रोच नहीं लगाया, विद इन 30 सेकंड्स हमने इसका आंसर यहाँ पे ढूंढा और 30 सेकंड में हमने इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा। इस तरह से ये जो 5 के 5 क्वेश्चन होंगे सभी का आंसर आपको यहाँ पे दिखेगा। कितने मार्क्स बन गए आपको? 5 एक पैसेज के, 5 दूसरे पैसेज के, 5 तीसरे पैसेज के। कितने मार्क्स हमें बन गए? 15 मार्क्स। अब देखो इन 15 मार्क्स में हमने कोई अप्रोच लगाया, हमने कुछ घर से पढ़ के गए या हमने कुछ हाई लेवल का यहाँ पे लिखा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी लिखा। जो वहाँ से लिखा गया है उसी को हमने यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के जो है वो वापस इनको भेज दिया। बन गया आपका यहाँ पे रीडिंग कंप्रहेंशन के 15 मार्क्स। बिल्कुल आसान है, कोई भी एक्स्ट्रा हमें अप्रोच इसमें नहीं लगा। हम अब आगे चलेंगे। आगे क्या यहाँ पे दिया गया है? दूसरा हिस्सा क्या यहाँ पे दिया है? सवाल नंबर 3 यहाँ पे है कि दर्ज झेल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। यानी कि हिदायत के मुताबिक हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन हमें दी हुई है उनके मुताबिक हमें जुमलों में इस्तेमाल करना, और हमें मिलेंगे यहाँ पे 4 से 5 मार्क। जैसे यहाँ पे है उस्ताद है, किताब है, चांद है और गाड़ी। अब देखो इनको आप ऐसे जुमलों में इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बोलना है कि क्वेश्चन क्या बोलता है। जैसे यहाँ पे उस्ताद के आगे लिखा है कि आपको ऐसे होंगे, दर्जल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में, दर्जल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल इस तरह से करें कि इनका वाहिद और जमा वाज़ेह हो जाए। मोनस और मुज़क्कर, 2 आपको वाहिद जमा पे आ जाएंगे, 2 आपको मोनस मुज़क्कर पे आ जाएंगे और दोनों के आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। 2 मार्क्स वाहिद जमा को निकालने के लिए, 2 मार्क्स मोनस मुज़क्कर को निकालने के लिए, 4 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। ये 4 मार्क्स बहुत ईजी हैं। जैसे यहाँ पे उस्ताद है, ठीक। उस्ताद को क्या बोला गया है कि जुमले में इस तरह इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर या मोनस यहाँ पे वाज़ेह हो जाएगा। अब देखो मुज़क्कर क्या होता है? मुज़क्कर बोले तो मेल, ठीक। मुज़क्कर बोले तो मेल। मोनस क्या होता है? मोनस बोले तो फीमेल, ठीक। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी। अब देखो हमें यहाँ पे उस्ताद को जुमले में इस्तेमाल करना है और जुमला ऐसा होना चाहिए कि वो पता लगना चाहिए कि उस्ताद वाहिद है या उस्ताद जमा है। जनरली अगर हम बोलेंगे
तो उस्ताद वाहिद होता है, ये सॉरी उस्ताद जो है वो मुज़क्कर होता है, ये तो मोन्स नहीं होता है। तो अब हम इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे उस्ताद को अगर हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ऐसे हम इसको बनाएंगे, बहुत सारे जुमले बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरे उस्ताद ने मुझे इल्म की रोशनी दी। मेरे उस्ताद ने, मेरे यहाँ पे मेरे आ गया, अगर यहाँ पे मेरी आ गया होता तो मेरी अगर यहाँ पे आ गया होता तो मेरी किसको दर्शाता है, यहाँ पे फीमेल को, लेकिन यहाँ पे मेरे आ गया, मेरे उस्ताद ने मुझे इल्म की रोशनी से नवाजा या इल्म की रोशनी दी। तो यहाँ पे वाज़िह हो गया कि जो उस्ताद है ये यहाँ पे मेल है। उसके बाद किताब है दूसरा, किताब को क्या इन्होंने बोला है, इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल करें कि वाहिद और जमा यहाँ पे वाज़िह होना चाहिए। अब देखो किताब है, किताब बोले तो एक किताब, ठीक। अगर मल्टीपल बुक्स हमारे पास होंगी, ज़्यादा एक से ज़ायद किताबें होंगे तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं किताबें, ठीक। अब किताबें, ठीक। अब हमें इतना तो पता है कि किताब वाहिद है, किताबें जमा है, लेकिन जुमले में हम कैसे इसको इस्तेमाल करें ताकि वाहिद जमा यहाँ पे वाज़िह हो जाए। तो किताब की अगर हम बात करेंगे तो किताब मेज़ पर रखी हुई है, किताब मेज़ पर रखी हुई है, ठीक। रखी हुई है, ठीक। रखी हुई है या रखी हुई है या है में यहाँ पे फ़र्क होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँगा किताबें मेज़ पे रखी हुई हैं, ठीक। किताबें मेज़ पे रखी हुई हैं तो आपको क्या पता चल गया कि किताबें रखी हुई हैं लग गया, तो आप यहाँ पे मान लेना कि ये यहाँ पे वाहिद नहीं है, ये यहाँ पे जमा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँगा कि किताब मेज़ पे रखी हुई है, ठीक। रखी हुई है, ठीक। रखी हुई है, तो रखी हुई है क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा ये वाहिद। इसी तरह से यहाँ पे चाँद है, तो चाँद को हम कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे कि चाँद आसमान पर अपनी चमक से सबको मुतासिर करता है, ठीक। सबको मुतासिर करता है यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये यहाँ पे हमारा जो है वो मोनस है, ठीक। ये यहाँ पे हमारा मेल है, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया, ये यहाँ पे हमारा मेल है, ठीक। उसके बाद गाड़ी को जुमले में ऐसे इस्तेमाल करना है कि इसका वाहिद जमाया आपको वाज़िह हो जाए। जैसे गाड़ी होती है सिंगल और गाड़ियाँ होती हैं बहुत सारी गाड़ियाँ, तो गाड़ी का आप कैसे लिखोगे, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, ठीक। बाहर खड़ी है, अगर बाहर खड़ी है होता तो ये यहाँ पे हमारा जो है वो जमा बन जाता। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसको लिखना है और आपको बनेंगे 4 मार्क्स, ठीक है। अब कितने आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई भी एक्स्ट्रा अप्रोच या कोई भी हाई लेवल का अप्रोच हमने इसमें यहाँ पे नहीं लगाया। अब हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा है कि दर्ज झेल हुरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें भी दे दीजिए, ठीक है। अब हुरूफ की तारीफ हमें यहाँ पे करनी है कि हुरूफ की तारीफ करनी है और हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, हमें मिलेंगे 4 मार्क्स। अब देखो हुरूफ जार और हुरूफ तहसीन। अब देखो जो मैंने आपको गेस्ट पेपर अपलोड किया था उसमें मैंने सभी हुरूफ आपको समझाए थे कि कौन सा हुरूफ क्या होता है, और उसकी एक नहीं 5-5 6-6 मिसालें भी मैंने आपको उसमें दी थी। अब जिस बच्चे को ये सवाल पता है या जिस बच्चे ने हमारा वो वीडियो देखा हुआ है तो वो हुरूफ जार की डेफिनेशन भी कमेंट्स में लिखिएगा और एक एग्जांपल भी लिखिएगा, और हुरूफ तहसीन की भी डेफिनेशन लिखिएगा और एक आंसर कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि हम भी जाने कि बच्चे इंटरेस्ट के साथ वीडियो देखने और बच्चों ने हमारा वीडियो देखा हुआ है, तो इसको आप अटेम्प्ट कर लो। हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखें, ठीक। इसमें क्या पहला क्वेश्चन है, ये मस्जिद काफ़ी शानदार है। अब इस जुमले में शानदार क्या है शानदार, फ़ाइल है, फ़ेल है, फ़ाइल है, इसमें सिफत है या इसमें मफ़ूल है, ठीक। ये भी मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको थोड़ा सा और रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करूँगा। देखो इसमें सिफत की अगर हम बात करेंगे, इसमें सिफत वो इसम होता है जिसमें हम किसी की तारीफ़, किसी के बारे में कुछ तारीफ़ या अच्छाई या बुराई हम बताएं तो वो इसमें सिफत होता है। इसमें फ़ाइल की अगर हम बात करेंगे, इसमें फ़ाइल क्या होता है, इसमें फ़ाइल होता है कि काम को करने वाला, ठीक। कोई अगर कोई काम कर रहा है, जो काम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि राशिद दौड़ रहा है, ठीक। राशिद दौड़ रहा है यानी कि राशिद कोई काम कर रहा है, ठीक। तो राशिद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फ़ाइल, ठीक। फ़ेल फ़ा आइन लाम इल, फ़ाइल। एक होता है फ़े आइन लाम फ़ाल, ठीक। तो फ़ाल क्या होता है, फ़ाल वो होता है, फ़ाल कोई भी काम होता है, जैसे दौड़ना, चलना, लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, ये क्या होता है, ये फ़ाइल होता है, फ़े आइन लाम। लेकिन फ़े अलिफ आइन लाम क्या होता है, ये होता है जो कोई काम कर रहा होता है, ठीक। इसमें सिफत क्या होता है, किसी की कोई भी सिफत, अच्छाई बुराई जो भी होगा वो इसमें सिफत यहाँ पे होता है। मफ़ूल की अगर हम बात करेंगे, मफ़ूल का मतलब होता है कि जिस पे काम किया जा रहा हो, ठीक। आगे आपको चारों समझ। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे पहले यहाँ पे है, इस जुमले में लफ्ज़ शानदार क्या है, जैसे यहाँ पे ये मस्जिद काफ़ी शानदार है,
है, यानी कि हम मस्जिद की खूबसूरती को यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है, ये बच्चा बहुत ज़हीन है, तो ये हमारा आ जाएगा इसमें सिफत। ठीक, आ गया समझ। अब उसके बाद दूसरा यहाँ पे है दौड़ने वाला गिर गया। ठीक, कोई दौड़ रहा था वो गिर गया, इसमें लफ्ज़ दौड़ने वाला क्या है? ठीक, यानी कि दौड़ने वाला कोई काम करने वाला है ना, तो काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं? काम करने वाले को हम बोलते हैं मफ़ऊल। ठीक, क्या बोलते हैं हम काम करने वाले को? मफ़ऊल। ठीक, आगे आपको समझ नहीं? ठीक, नहीं आया समझ? मफ़ऊल नहीं होता, ये फ़ाइल होता है, काम करने वाला होता है फ़ाइल। फ़ाइल बोले तो काम करने वाला, और मफ़ऊल बोले तो जिस पे काम किया जा रहा हो। आगे आपको समझ? फ़ाइल क्या होता है? फ़ाइल होता है मफ़ऊल। फ़ाइल क्या होता है? फ़ाइल होता है कि जो काम कर रहा हो। मफ़ऊल क्या होता है? जिस पे काम किया जा रहा हो। और फ़ेल क्या होता है? फ़ेल नाम क्या होता है? काम, जो कुछ भी हो रहा हो, चाहे पढ़ रहा हो लिख रहा हो, ये आपको समझ आ गया। रिपीट कर रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे सवाल है कि दौड़ने वाला गिर गया। ठीक, दौड़ने वाला गिर गया, इस जुमले में दौड़ने वाला क्या है? ठीक, दौड़ने वाला इसमें क्या है? दौड़ने वाला इसमें क्या होगा? फ़ाइल होगा। फ़ेल फ़ा आइन लाम इल, फ़ाइल यानी कि काम करने वाला। ठीक, दौड़ क्या है? दौड़ हमारी यहाँ पे आ जाएगी फ़ाइल, फ़े आइन लाम फ़ाइल। और उसके बाद अभी हम मफ़ऊल को भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, अगला क्या क्वेश्चन है? मोहम्मद आमिर ने सेब खाया। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब इस जुमले में सेब क्या है? अब इस जुमले में सेब क्या होगा? यानी कि सेब पे कोई काम किया जा रहा है। अब सेब हमारा क्या यहाँ पे बनेगा? सेब हमारा बनेगा इसमें मफ़ऊल, यानी कि सेब पे कोई काम किया जा रहा है। ठीक, अब मोहम्मद आमिर क्या बनेगा हमारा यहाँ पे? इसमें फ़ाइल। ठीक, यानी कि ये काम कुछ कर रहा है, किस पे कर रहा है? मफ़ऊल पे कर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है? खा रहा है। खा रहा बोले तो फ़ाइल। ठीक, आ गया समझ? अब बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, इस जुमले में चूहा क्या है? देखो, चूहे पे कोई काम किया जा रहा है, चूहे पे कोई जुल्म हो रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा मफ़ऊल। और जो है वो बिल्ली क्या आ जाएगी? ठीक, बिल्ली क्या आ जाएगी यहाँ पे? हमारी फ़ाइल। ठीक, फ़ाइल हमारी आ जाएगी बिल्ली, तो चूहा हमारा आ जाएगा मफ़ऊल। ठीक हो गया। अब इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे खूबसूरत है, खूबसूरत का मतलब आपको पता है कि ये यहाँ पे हमारा इसमें सिफत आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि दरे ज़ेल मुहावरात में दो के जुमले बनाइए। ठीक, अब देखो, अब आपको फिर से जुमले बनाने हैं और दो मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे नज़र करना है, एक ना सुनना, छाती पीटना, बाग बाग होना। अब देखो, ये आपके इंग्लिश में इनको हम कहते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, ये वही आपको यहाँ पे होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि जो आपको जैसे यहाँ पे है छाती पीटना, इसका ये मतलब नहीं कि अपनी छाती को पीटना, नहीं। छाती पीटने का मतलब है, जैसे मैंने आपको गेस्ट पेपर में भी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी समझाई हैं। देखो, एक न सुनने की अगर हम बात करें, एक न सुनने के मतलब कुछ भी नहीं सुनना। ठीक, नहीं, मैं नहीं सुन रहा तुम्हारा कुछ, जैसे स्कूल में आपको टीचर कुछ बता रहा है कि ऐसा करना वैसा करना, आप कुछ भी नहीं सुनते, नहीं मुझे नहीं करना, आप जाहिलियत कर रहे हो, मुझे नहीं करना, तो वही होता है यहाँ पे एक न सुनना, यानी कि कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करना। ठीक, उसके बाद छाती पीटने का क्या मतलब होता है? छाती पीटने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दुख जाहिर करना। ठीक, छाती पीटने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख जाहिर करना। बाग बाग होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। अब देखो, इसी तरह से इनको आपने जुमले में इस्तेमाल करना, और 4 ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे, 4 में से 2 अटेम्प्ट आपको करने होंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं बाग बाग होने को थोड़ा सा जुमले में इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। बाग बाग होने का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा खुश होना। इसको मैं जुमले में इस्तेमाल कर ऐसे लिख दूँगा, मैं अपना रिज़ल्ट देखकर बाग बाग हो गया, यानी कि मैं अपना रिज़ल्ट देखकर बहुत खुश हो गया। इसी तरह से आप यहाँ पे मुझे बता दो, एक ना सुना या छाती पीटने का मुझे आप जुमला कमेंट्स में लिख लो। छाती पीटने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दुख का इजहार करना। ठीक, आगे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा, दरे ज़ेल में से किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम बताइए। अब देखो, तरकीब नहवी भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। अब तरकीब नहवी करने के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है। तरकीब नहवी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा है रशीद ज़हीन है। ठीक, रशीद ज़हीन, इसको आप तरकीब नहवी कैसे करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे पहले रशीद, उसके बाद लिखेंगे ज़हीन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप है। ठीक, यानी कि ये आपने पहले जुमला किस में डिवाइड किया? 3 में। एक आपने लिखा क्या? एक आपने लिखा यहाँ पे रशीद। ठीक, दूसरा क्या है इसमें हमारा? ज़हीन। तीसरा क्या है यहाँ पे आपका है। ठीक, अब इसको आपने तरकीब नहवी कैसे करनी? जैसे अगर मैं रशीद की बात करूँ तो रशीद क्या हमारा यहाँ पे है? रशीद हमारा है इसम। ठीक, रशीद हमारा नाउन है। ठीक, ज़हीन की अगर मैं बात करूँ तो ज़हीन क्या है? ज़हीन क्या है? ज़हीन यहाँ पे खबर या यहाँ पे हमारी सिफत है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे अगर है की अगर हम बात करेंगे, है होता है फ़ेल नाकिस। ठीक, फ़ेल नाकिस। ठीक, अब इस जुमले का क्या होगा? जुमला
इस्मिया खबरिया, यानी कि हमें यहाँ पे जुमला इस्मिया खबर यहाँ पे मिल रही है, यानी कि कुछ खबर हमें यहाँ पे मिल रही है कि जो रशीद है ये बहुत ज़्यादा ज़हीन है, हमें रशीद के बारे में कोई खबर यहाँ पे मिल रही है। तो हमारा ये जुमला क्या बनेगा, ये जुमला हमारा बनेगा जुमला इस्मिया खबरिया, यानी कि ये हमें इस रशीद के बारे में खबर दे रहा है कि रशीद ज़हीन है, ठीक, रशीद बहुत काबिल है, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। अब इसको अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें, इसको अगर हम तरकीब नहवी करेंगे तो मुझे इसकी तरकीब नहवी आप कमेंट्स में लिखो, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इसको अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले उस्ताद, ठीक, उस्ताद क्या हो गया यहाँ पे, फ़ाइल, ठीक, फ़ाइल मतलब कोई काम करने वाला, बच्चों को, ठीक, यानी कि बच्चों को क्या हुआ, बच्चों पे ये कुछ काम कर रहा है, ये हमारा क्या बनेंगे, मफ़ऊल, ठीक, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा क्या बनेगा, फ़ेल बनेगा यहाँ पे। तो क्या ये इसका जुमले का नाम बनेगा, ये मुझे आप कमेंट्स में बता दो ताकि आपको भी रिकैप्चुलेट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला हिस्सा जो आपका रहेगा, इसमें क्या होगा, आपका सवाल नंबर 9 आपका होगा, दरिज़ेल अज़ाब में से किसी एक सिनफ पर रोशनी डाले, जैसे दास्तान है, ड्रामा है, गज़ल है, मरसिया है। 4 ऑप्शंस होंगे, एनी वन आप अटैम्प्ट कीजिए, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। एटलीस्ट आप 2-3 पढ़ के जाना, एक आपको आसानी से फंसेगा। उसके बाद यहाँ पे खुलासा लिखने को आपको बोला जाएगा, खुलासा में आपको 5 मार्क्स का होगा। अब इसमें भी आपको 3-4 ऑप्शंस होंगे, जैसे यहाँ पे आपका है जैसे यहाँ पे आपका खुलासा में है, इबरत है, खुशामद है, आसमान फूल और लहू है। कोई एक आप अटैम्प्ट कर लो, 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसका आंसर आप यूजुअली कोशिश करना 1 पेज से लेके 1.5 पेज तक आंसर लिखने की, ठीक। अगर आपको 1 पेज में आ जाता तो ठीक है, 1.5 पेज में आ जाता तो भी चलेगा, लेकिन कम लिखने की कोशिश नहीं करना, ज़्यादा लिखने की कोशिश करना, कम लिखने की भी कोशिश नहीं करना, ठीक। एटलीस्ट 1 to 1.5 पेजेस अगर आपके आ जाते हैं, दैट इज़ एनफ। देन उसके बाद यहाँ पे अगला आपका यहाँ पे है कि दरिज़ेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। अब देखो आपको तशरीह करनी है। अब देखो तशरीह कैसे आप करेंगे, आपके पास है 1 2 3 4 3 पार्ट्स यहाँ पे हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपको हर पार्ट का आर पार्ट यहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको 3 शार दिए हुए हैं, हर शार के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे, और टोटल आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पहला शार है, इसका आर पार्ट आपको दूसरा होगा। उसके बाद सवाल नंबर दूसरा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आर पार्ट आपका दूसरा होगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपको आधे भी आप पढ़ के जाएंगे, तशरीह आधे भी अगर आप करके जाएंगे, तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे आर पार्ट आसानी से मिलेगा। तशरीह करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आपको एटलीस्ट 6 में से अगर आप जो वो आधे भी करके आ जाओगे तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको 15% सिलेबस की ऑलरेडी रिलैक्सेशन है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि दरिज़ेल सवालात के मुख्तसर जवाब यहाँ पे लिखें। मुख्तसर जवाब जैसे यहाँ पे है, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स वाले हैं। इसमें यहाँ पे कसीदा शहर आशूब को शायर ने शेर आशूब क्यों करार दिया, बताओ क्यों करार दिया। नात क्या होती है और नात की डेफिनेशन आपको लिखनी है। देन उसके बाद यहाँ पे हालात ज़िंदगी पे आपको नोट लिखने को आ जाएगा 5 मार्क्स का। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, मीर अमन है, नूर शाह है, मिर्ज़ा गालिब है, अल्लामा इकबाल है। किसी एक ही हालात ज़िंदगी पे आप एटलीस्ट 1 पेज का नोट लिखिए और 5 मार्क्स आप यहाँ पे अपनी जेब में पाइए, बिल्कुल आसान है। देन उसके बाद यहाँ पे तहरीरी काम यानी कि ग्रामर वर्क क्या होगा आपका, आपको यहाँ पे दरखास्त लिखने को बोला जाएगा। दरखास्त लिखनी आपको आती है, 6 मार्क्स की होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको मजमून लिखने को बोला जाएगा। मजमून लिखने में भी आपको 4 पार्ट दिए जाएंगे। एनी वन आप अटैम्प्ट कीजिए, 8 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। देन उसके बाद फिर आपको जो वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होंगे, इनको आपने अटैम्प्ट करना, 3 क्वेश्चंस होंगे, और बस इसी के साथ साथ आपका पेपर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके का आपका सॉलिड पेपर था, प्रैक्टिस पेपर था, जो मैंने आपको डिस्कस किया। मुझे लगता है आपको रिवीजन भी हुआ होगा और काफ़ी सारी नई चीज़ें भी पता चल गई होंगी। फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर ज़रूर कर देना।